सवाल जिला शामली। मैं आपके साथ एक पोएम शेयर करना चाहूँगा जिसमें मैंने बिलों का एक्सप्लेन करा है कि ये कानून क्यों वापस होने चाहिए, इनमें क्या खामियां हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है कि ये कानून जो इन्होंने लेके आई है ये लोगों की समझ में नहीं आई। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, ये समझ में नहीं आए और जिनकी समझ में आ गए हैं वो लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। आप देख रहे हैं अभी कितने लाख लोग यहाँ पे हैं। तो उसी पे एक पोएम सुनाऊंगा कि किसान कोई अपराधी है जो कृषि कानून बना दिया और लिख चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नहीं, जस मांगन माटी के लाल को सड़कों पे बिठा दिया। दिन रात खेता में जो खून पसीना एक करे, माटी में मिलकर माटी हो जा, सारे देश का पेट भरे, उसकी मेहनत का तुमने बहुत बढ़िया सिला दिया और कि एक बार भी शर्म को नहीं, जनदाता ने सड़कों पे बिठा दिया। बिल एक्सप्लेन करूंगा। जो असीमित भंडारण नियम है वो सिर्फ 2 अवस्था में हट सकता है, या तो इस देश में युद्ध हो या कोई आपदा आए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इसे वैसे ही वापस ले लें कि मैंने युद्ध चाहूँ ना आपदा, फिर क्यों भंडारण नियम ला दिया। बड़े बड़े व्यापारियों के हक में जो तुमने फैसला सुना दिया, अरे हमारी मर्जी नहीं मजबूरी से जो हमने सड़का पे ला दिया। सेकंड, सुरक्षा समझौता अगर मूल्य आश्वासन दे रहे हो अनुबंध कृषि पे, क्यों किसान की फिरकी ले रहे हो। अरे यह तो बहुत ही बढ़िया बात से है, जो फसला तो पहले उसकी कीमत दे रहे हो पर जो बाद में बढ़ गए रेट उसकी क्या गारंटी ले रहे हो। इसमें कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और एमएसपी में। जो न मरने पे मजबूर करो, कम से कम किसी से तो डरो, कहीं उगाओ कहीं भी बेचो, ऐसे नियम ला रहे हैं। बिचौलियों का खेल खत्म और एमएसपी भी नहीं हटा रहे हैं। पर ये आप भी के मंत्री है मोदी जी, जो न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य ने इस देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार बता रहे हैं। नितिन गडकरी का बयान था साहब। और जिसने देश बचाया हर विपदा में गिरती अर्थव्यवस्था थामी है। सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र है राकड़े थारे सामी है, हमेशा कृषि ने इस देश को बचाया है। जीडीपी अगर कहीं स्टे करती है तो वो कृषि के कारण है, हमारी फार्मिंग के कारण है। फिर किस मुंह से उसके हक ने इस देश पे बोझ बता दिया। अरली चढ़ो तुमने एक बार भी शर्म को नहीं, ये हक मंगनदाता ने सड़कों पे बिठा दिया। उसके बाद जो भी होता है वो आप देख सकते हैं कि हम जा रहे थे आराम से पीसफुल प्रोटेस्ट करने, कि हम रामलीला मैदान में बैठ कर प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत ही पीसफुल चलता है जैसे यहाँ पे चल रहा है। तो उसी पे कहूंगा कि दिल्ली कुछ करण जो चाले हाल सुना नहीं सकता हूँ। वो चढ़ते पहले ही दिल्ली में बीच बॉर्डर पे बैरिकेड हटा दिया और हम रोक के रुकने वाले नहीं। भले पानी का प्रेशर आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज तक करा दिया। और कोई नहीं, ध्यान रखेंगे मोदी जी कि कृषि प्रधान देश में देश के प्रधान ने इस देश के किसान को उसके हक की खातिर रुला दिया। जो सोचने समझने वाली बात है भाई सारे को, कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है तो वोटिंग देख के करियो, क्योंकि मैंने भी वोट मोदी जी को दी थी। और गलती होगी, जनता भोली है, गलती हो जावे सबसे हो जा। तो थोड़ा सा इस बार देख करके, और ये जो बोला है ना इनने कि 1.5 साल तक हमने इसको स्टे कर दिया है, तो ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है इनका, क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव है, लेकिन जितना बढ़ेगा ना उतना महंगा पड़ेगा ये। तो एक और सुनाऊंगा आपको इसी चीज़ पे। एक मेरा खेती का कुछ एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा कि मेरे से खेती नहीं आती थी। लॉकडाउन में मैंने फर्स्ट टाइम खेती करी है, क्योंकि जॉब सबकी चली गई थी। तो उसी पे मैंने लिखा था कि मैं छोरा सू किसान का, मैंने खेती करनी आवे हैं, औरों का भी पेट भरे और हम मेहनत की खामे हैं। जिसने मेड़ पे माटी धरी कदी ना वो के किसान को जानेगा। और भाई अरे भगवा भी राजनीति करे, कोई फायदा ना सरकार को समझाने का। मैं मुजरिम सू मैंने जुर्म करा, जो कोई पहचान पूछे तो किसान बतावे है। अरे एक तोड़े जाड्डे में कोरा मार के ऊपर तो लठ पुलिस के आवे हैं। और जो कोई पहचान पूछे मारे तुम्हारी तो हम किसान बतावे हैं। और ये इनकी भूल होगी। ये पता है क्यों हट रहे हैं बैरिकेड और क्यों ये मंजूरी दी गई है? क्योंकि इनकी मजबूरी है, पीछे तो इन्हें हटना पड़ेगा। उसी पे कहूंगा कि फौज पुलिस में जितने भर्ती है सारे बालक अपने हैं। और किसान को पताल में पूछा दे ये सरकार के सपने हैं। हक मांगा के कोई गलती कर दी, बांझ होगी माँ पैदा करती और जहरी खा के मरना है तो वैसी बता दो। और किसान भाइयों अगर पैदावार बढ़ानी है तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज बढ़ा दो, यूं ही तो सरकार चावे है। पर हमारी इतनी घटिया सोच नहीं, वह माँ कह रही थी मरती मरती, जिसने देखा सारे कहे इसे बेचने में ही फायदा से इब होगी या बंजर धरती। तो मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का कम यूज करें, ऑर्गेनिक पे जाएं और अपनी माँ को बचाएं। क्योंकि जब वही खत्म हो जाएगी या तो हम उसे बेच देंगे कॉर्पोरेट को या गवर्नमेंट को, तभी तो हम उसे सेल आउट करेंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के करिए। चलो एक और शेयर करते हैं कि ये जो बोलते हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है, फंडिंग पे थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। कुछ बच्चे गुल्लक दे के गए हैं स्टेज पे, तो वहां से आ रही है फंडिंग। और किसान को अन्नदाता को फंडिंग की जरूरत नहीं है, फंडिंग की जरूरत है मोदी जी को। इसलिए वो अडानी अंबानी का साथ दे रहे हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। ये बिल उनके लिए, कानून उनके लिए है, उनके बेनिफिट उनके फेवर में है। उनको सरकार को फंडिंग की जरूरत है कि बहुत महंगा पड़ेगा ये तकरार। सुन लो सत्ता में बैठी सरकार और देश की जनता सब देख रही कैसे हो रहा किसानों पे अत्याचार। किसानों से जो करोगे किनारा, व्यापारियों को जो दे रहे हो सहारा। किसान जी अपनी पे आ गया ना
तो खाने को तरस जाओगे, और अन्न तय ही यूं तन चाल है, जिब चल ही ना पाओगे तो व्यापार के घंटा चलाओगे। ये एक मैसेज है गवर्नमेंट के लिए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और इस गवर्नमेंट की मंशा क्या है, उस पर भी एक पोएम सुनानी चाहूंगा कि मंशा क्या है इस गवर्नमेंट की, कि ये देश का अन्नदाता है, नील इसका बैंक खाता है, मरने को मजबूर है, हाँ अभी जिंदा जरूर है, कुछ दिन और खैर मना लो, इसकी मेहनत का तुम खा लो, ये अगर खाली पेट सो जाए ये सरकार का कसूर है। भाषण देने आते जरूर है, झूठे आश्वासन देके जाते जरूर है, क्यों ना भाषणों में सच बताएं, इसे इसका हक ना मिल पाए, गरीबी रेखा से आगे ना आए, ताकि हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं। किसान भले खाली पेट सो जाए, हम पेट भर भर के खाएं, किसान का बेटा भी किसान हो ताकि हम और बलवान हो, हमारी मुट्ठी में किसान की जान हो, तभी तो हमारे हाथ में हिंदुस्तान हो। ये इनकी मंशा है, अगर एक बार किसान इनके चंगुल में आ गया ना तो पूरा देश इनके हाथ में होगा, इसीलिए कानून लाए गए हैं। तो अगर अब आगे नहीं आए तो कुछ नहीं हो सकता इस देश में। चलो एक और सुना देता हूँ, जो आपके क्वेश्चनिंग है उस पर सुना देता हूँ। आप बोलते हो ना कि आतंकी खालिस्तानी ये सब बोलते हैं, तो उसी पे कहना चाहूंगा एक बार आके तो देखो, और हम अपना क्या सर्टिफिकेशन दे इन्हें ये प्रूव करने के लिए कि हम किसान हैं, के आखा के अंधेर कान्ना के बह रहे हो, जो देश के अन्नदाता ने आतंकी कह रहे हो, और इतना जो जुलम डारे हो, मरण तो लाग रहे हैं, रोज के कतई नास ही चाह रहे हो। कोई ठंड त मर गया, किसी ने फांसी लगा ली, साधु संता के वेश में बयान देना वाली, किसानों को वामपंथी किस मुंह तक कहा, जी तो कर रहा दे दूतने ने 2-4 गाड़ी, पर मैं संस्कारी बालक सुना कोई गुंडा मवाड़ी, हम ऐसे संस्कार नहीं दिए गए, और सारे संस्कारी बालक है, युवा भी बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जी धन्यवाद, टाइम और हो गया होगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.